50 सेकंड के भीतर यह हादसा हुआ है और इस क्रैश की इन्वेस्टिगेशन के दौरान यह समझा जा रहा है कि विमान जितनी देर हवा में रहा उस दौरान उसका एक एक सेकंड क्या क्या हुआ और इसको लेकर के अभी जो है ना ये उस पर सब पर पड़ताल हो रही है, क्योंकि इसी 50 सेकंड के भीतर उनको पता करना है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये प्लेन क्रैश हो गया। तो हर सेकंड इंपॉर्टेंट है और वो कैसे जरा देखिए, 27 सेकंड हवा में रहा सर विमान, सिर्फ 27 सेकंड एयरबॉर्न रहा। 7 से 12 सेकंड के बीच का जो वक्त था वो सबसे इंपॉर्टेंट था और 8 सेकंड के बाद प्लेन नीचे आने लगा, 8वें सेकंड में। अब उसके बाद 7 सेकंड में सारे सिस्टम डाउन हो गए, मतलब सारा कोलैप्स हो गया और जहाज क्रैश हो गया। मतलब क्या हुआ होगा, मतलब ये समझना बड़ा मुश्किल है सर। मेरे को अगर आप अनइंटरप्टेड जी 1 मिनट दे जी, तो जी, बिल्कुल, मैं बिल्कुल। बहुत कुछ समझाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, जी। सो दैट वी कैन बी ऑन द सेम पॉइंट टू थिंक ऑफ। मैंने आपको बताया एक तो V1, उसके बाद आगे स्पीड गैदर होती है तो हम नोज लिफ्ट करते हैं। ओके, नोज लिफ्ट करने तो सर इसमें तो नोज लिफ्ट हुआ है सर, आप देखिए। नोज लिफ्ट रनवे पे होता है साहब। ओके, नहीं मैं ये कह रहा हूं कि अगर जब ये उड़ान जिस समय भर रहा, जब आप देखिए क्रैश के समय का समय, मेरे को वहां तक आने दो। अच्छा ठीक है सर, पहले जहाज को, अभी तो जमीन पे है। अच्छा ठीक है, मेरे को जहाज को पहले, अच्छा ठीक है, हाँ V1 नोज लिफ्ट, हाँ उसके बाद रोटेट। हाँ, जब आपकी एडिक्वेट स्पीड आ जाती है, हाँ, थ्रस्ट पूरी डेवलप होती है, हाँ, आपका हवाई जहाज जमीन छोड़ता है। ओके, देन यू आर एयरबॉर्न। ठीक है, हाँ, ओके ना, उसके बाद नॉर्मल प्रैक्टिस ये होती है कि 50 फुट के आसपास हाँ, हम अंडर कैरेज ऊपर कर लेते हैं। हाँ, मतलब जो व्हील्स हैं वो आप वो उसको अंदर कर लेते हैं ताकि जैसे आपने कहा हाँ, ड्रैग कम होना चाहिए, ड्रैग कम हो जाए, हाँ, ड्रैग कम करते हैं। हाँ, लेकिन फ्लैप्स एंड स्लैट्स हाँ, अभी भी बाहर होते हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो हमें हाँ, लिफ्ट देते हैं एट लो स्पीड। लो स्पीड, हाँ, जब हमारी स्पीड इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है, जब हम 1500 फुट पे पहुंच जाते हैं, हाँ, और स्पीड ठीक बिल्डअप हो रही है, तब हम फ्लैप्स बंद करते हैं। ठीक है, तब तक फ्लैप खुले रहते हैं। लेकिन इस केस में एक्सीडेंट के दौरान व्हील्स नीचे पाए गए हैं, वो दैट्स अ मिस्ट्री। हाँ, वो मिस्ट्री है। अच्छा, वो लेकिन ये भी तो हो सकता है कि चूंकि उनको उड़ान भरते ही इतनी सारी खराबी समझ में आने लग गई होगी, सर, तो इतनी देर में उनको व्हील को बंद करना शायद उनकी प्राथमिकता में नहीं रहा होगा उस समय। इतनी देर में जी, 30 सेकंड में अंडर कैरेज ऊपर जाए और अंडर कैरेज दोबारा नीचे आए, ओके, ये पॉसिबल नहीं। मेरे एक्सपीरियंस में इतना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसको मैं रूल आउट करूंगा। ठीक है, उसको व्हील अप करने का शायद मौका नहीं मिला, या क्या बात हुई, क्या नहीं। अभी क्या हुआ है कि रनवे हाइट है 190 फुट एलिवेशन। अहमदाबाद का एलिवेशन है 190 फुट। ये जहाज गया है 675 फुट तक। हाँ, मतलब कोई 400 फुट, हाँ, जमीन से 400 फुट। 400 फुट, हाँ, 400 फुट में उसने अंडरकैरेज भी ऊपर करना है, एयरक्राफ्ट भी स्टेबलाइज करना है। उतनी देर में, हाँ, 7 से 8 सेकंड में आफ्टर एयरबॉर्न, हाँ, उसको ये फील हुआ है कि थ्रस्ट नहीं आ रहा, नो पावर। अब जब नो पावर आएगी तो उसको और बहुत सारे एक्शन करने होंगे, यस, चेक करना होता कि हाँ, क्यों पावर क्यों नहीं आ क्यों नहीं आ रही, हाँ, वो पावर चेक करने की वजह से उतने टाइम तक हाँ, ये एयरक्राफ्ट अल्टीमेटली इसका टोटल पावर लॉस हुआ है, हाँ, और वो पावर लॉस के बाद डिसेंड कर गिर गए। अब इसमें एक सर, जब ये तो हमने पहली जो थियरी जितनी बातें हमने की वो सब पायलट के मैसेज पर आधारित था। पायलट ने जो मेडे का मैसेज दिया और उसने जो 3 बातें कही कि नो थ्रस्ट, लूजिंग पावर एंड अनेबल टू लिफ्ट, ये इन 3 बातों के आधार पर सारी थियरी है। अब एक थियरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पूरे घटना में एक लोन सर्वाइवर है सर, एक आदमी है जो कि सिर्फ एक आदमी जो कि जिंदा बचा है, और वो कैसे बचा वो अपने आप में एक चमत्कार है, और मैं बताता हूं। वो उस पर भी आएंगे सर। लेकिन उसने जो कहा उससे क्या क्लू मिल सकता है वो एक इंपॉर्टेंट चीज है सर। और उसने कहा कि जैसे ही जहाज ऊपर उठा अचानक से लगा एक बहुत शोर हुआ और लगा कि जहाज हवा में टंग गया। उसके बाद ऐसा भी लगा कि पायलट ने स्पीड बढ़ाने की कोशिश की है। वो जो महसूस किया उसने वो बता रहा है
यही तीन बात उसने जो कही है, उसमें से जो तीन महत्वपूर्ण बात है कि पहली बात तो ये कह रहा है कि ऐसा बहुत शोर हुआ। अब शोर किस चीज का था? दूसरा उसने कहा कि लगा कि जहाज हवा में टंग गया, और तीसरा ऐसा लगा कि पायलट ने स्पीड बढ़ाने की कोशिश की है। ये क्या, इसका क्या मतलब हो, क्या इससे क्या मुझे समझ में आती है यहाँ पे, जो मैं लगातार उसी थ्योरी को और एयरक्राफ्ट की वीडियो को लगातार देख रहा हूँ। और कल रात को मैंने इस चैनल में, किसी चैनल में 8 बजे रात को ये बात कही, जो आपने थीम से शुरू किया है, कि कहीं ना कहीं एंड ऑफ द टेक ऑफ पे जब उसकी डिस्टेंस ऑलमोस्ट रोटेशन पे आ चुकी थी, उसने रोटेट किया, शायद डिस्टेंस बढ़ा के रोटेट तो कर लिया, लेकिन ये बड़ा अजीब मामला है। देखिए ये होता नहीं है नॉर्मली। एज पर एसओपी, मैं इंस्ट्रक्टर पायलट हूं, 100 से ज्यादा पायलट बनाए हैं मैंने, तो मुझे समझ में आ रहा है कि ऐसे साइकोलॉजिकल इश्यूज कब आते हैं और ट्रेनिंग में कब क्या प्रॉब्लम्स आती है। उस हिसाब से मैं इसको बड़ी सावधानी से 5वें चैनल पे मैंने कल बोला है, वो जो आपने शुरुआत में कहा। तो ये बहुत रेयर होता है ऐसा, लेकिन ऐसे सिचुएशन बनते हैं। और एक वहां पे धुआं उठा है उसके जस्ट टेक ऑफ के साथ। अब वो गार्बेज था या कुछ डस्ट था वहां पे, और ये जो बार बार कह रहे हैं कि कुछ स्टक हुआ, कुछ हुआ जहाज में, ये जो आई विटनेस है वो बहुत बड़ा क्लू है। तो ये कह रहा है, क्योंकि इसके बाद की जो घटनाएं हैं 6-7 सेकंड की हैं, और उसी में मेडे कॉल आ गया, तो पेरीमीटर ही क्रॉस कर रहा था वो। और आप वीडियो देखेंगे तो वो बिल्कुल आराम से, कोई सिमेट्री चेंज नहीं हुई है, विंग्स लेवल है, नोज अप है, और थ्रस्ट लॉस हो गया है। तो एक नोज अप है, पूरे टाइम दिखता है कि बिल्कुल नॉर्मल है, भरने को है, सेकंड लेकिन वो हाइट लूज कर, हाफ ए डिग्री चेंज नहीं हुआ। लैंडिंग कॉन्फ़िगरेशन में जैसे लैंड करने जा रहा हूं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है वो। और उसके पास चॉइस नहीं था, अंडर कैरेज डाउन ही रहे, तो ड्रैग था ही, और 400 फीट जैसे सरकार है 400 फीट पर ही है उसका, तो एक्चुअली वो उसके पास टाइम बिल्कुल नहीं था। तो उसने बोला नहीं है कि गोइंग फॉर लैंडिंग, पर ऑब्वियसली तो लैंडिंग हो रही थी। एक छोटी सी चीज जिसमें मैं जानना चाहता हूं, करेक्शन करना चाहूंगा। आपने कहा कि टेक ऑफ के दौरान डस्ट उड़ा। आप रेतीले मैदान में या किसी भी रेतीली सड़क पे आप गाड़ी लेके जाते हैं, तो आप मेरे को बताएं, आपको डस्ट कहां दिखाई देगा, आगे या पीछे? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आगे या पीछे? गाड़ी जब गुजरेगी तो पीछे दिखाई देगा ना, आगे तो नहीं। जो कॉन्सेप्ट है कि डस्ट कहीं चला गया अंदर, वो नहीं जा सकता। अच्छा, क्योंकि इंजन तो आगे है। जब हवाई जहाज चलता है, उसके पीछे वाटरसेस होती है, हवा ऐसे घूमती है, जो मिट्टी होती है नीचे, वो मिट्टी को उठाता है और वो पीछे जाती है, आगे नहीं आती मिट्टी। ओके, उसमें जो पत्थर कंकड़ जो आने हैं, वो पीछे जाते हैं, आगे नहीं आते। ठीक है, एक लास्ट चीज, आखिरी चीज सर, एक आखिरी चीज। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, सोशल मीडिया पर लोग इतनी बातें लिख रहे हैं कि लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई क्या हुआ होगा। एक थियरी बहुत चल रही है, लोग कह रहे हैं कि क्या ये कोई साइबर अटैक का मामला हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि चूंकि आपने कहा कि आपने भी बताया कि आज की तारीख में सारा जो फंक्शनिंग है वो एक तरीके से कंप्यूटर कंट्रोल्ड है, और इंजन तक कंप्यूटर कंट्रोल्ड है, ऐसे में क्या उस सॉफ्टवेयर को हैक करके इस तरह के? सर, मेरे को आपने बात पूरी नहीं करने दी, ये मैं बात कर रहा था जी। आपके पास ये जो जहाज हैं, ये एक तो फ्लाई बाय वायर है, जो मैंने एक्सप्लेन किया। दूसरा, इट इज ऑल कंप्यूटर कंट्रोल्ड। हर एक सिस्टम हवाई जहाज में, फ्यूल फीड, हाइड्रोलिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, एवरीथिंग इज कंप्यूटर कंट्रोल्ड। ओके, इसको हैक किया जा सकता है सर? बिल्कुल किया। अगर किया गया है तो वो वहां टेक ऑफ करते करते पायलट को समझ में आ गया सर। मेरा ये कहना है कि ये अगर किया भी गया है, देखिए अब इसके मेंटेनेंस कौन करता है, कौन सी कंपनी का इन्वॉल्व है, बहुत सारे पीछे बातें जाती हैं इसकी, उस पर हम चर्चा करें तो बहुत स्पेकुलेशंस हो जाएंगे। तो जो भी हुआ, कंटामिनेशन ऑफ फ्यूल हो सकता है, हैकिंग हो सकती है, साइबर अटैक हो सकता है, तो वो ये बारी बातें काफी स्पेकुलेशन में। फिलहाल हम मैकेनिकल बातें कर रहे थे जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, और फिलहाल हम उसी वस्तुस्थिति पर बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जो मुद्दा है वो फिर बहुत दूसरे डोमेन में चला जाता है। हुआ यह है कि जो भी हुआ हो, अगर मैं तो सिर्फ संभावनाओं की बात में सबटोज का चांसेस तो बनता है, लेकिन ऐसे अभी कोई देखिए, स्टैटिस्टिकली हम बात करते हैं एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट की। मैं फ्लाइट टीम का मेंबर रहा हूं 3 साल, और एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के सारे एक्सीडेंट्स आपके सामने हैं मेरे, कम से कम 3000 3500। तो मुझे पता है जो मैं कह रहा हूं, उसमें फैटल एक्सीडेंट्स इस एयरक्राफ्ट के तो हुए ही नहीं है। अच्छा। और देखिए इनके 1 मिलियन फ्लाइट्स, जब 1 मिलियन डिपार्चर के बाद 0.027 का वाइट बॉडी एयरक्राफ्ट का एक्सीडेंट एनालिसिस है, 0.70, मतलब 0.70, 1 मिलियन एयरक्राफ्ट टेक ऑफ के बाद। तो इस तरह के एयरक्राफ्ट में साइबर अटैक का अभी तक तो ऐसा कुछ
हुआ नहीं है। हुआ नहीं हाँ, है। दुनिया में इसलिए ऐसे हम कह नहीं सकते इसके बारे में। हालांकि एविएशन इंडस्ट्री को जो मॉनिटर करने वाली बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी, वो कह रही है कि भाई हाल के दिनों में जो एयरपोर्ट्स हैं और जो एविएशन, वो उस पे जो है साइबर अटैक के हमलों में 131% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन साइबर अटैक की वजह से या हैकिंग की वजह से कोई विमान क्रैश हो गया हो, इस तरह की आज तक कोई घटना नहीं हुई है। ऐसे में बहुत सारे जो कयास हैं, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल हैं, और इन सवालों का जवाब तभी मिल पाएगा जब इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद एक बार जब एक एक्सपर्ट कमेटी बताएगी कि आखिर क्या हुआ था उन 50 सेकंड में कि एक विमान जैसे ही रनवे से ऊपर उठता है वो जाकर आग के गोले में तब्दील हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आने वाले दिनों में इस पे जो इन्वेस्टिगेशन होगा उसमें बहुत सारी चीजें निकल के आएगी, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन आज देश का मूड मीटर में वक्त इतना ही था। मुझे दीजिए इजाजत।